Everyone to day 5 of chapter business environment। आगे बढ़ने से पहले डे 4 का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्या कवर किया था। दो टॉपिक्स थे। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि पार्ट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। और दूसरा टॉपिक था हमारा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन, उसके कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसको जानने से पहले हम एक वर्ड उसका मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है वो है लीगल टेंडर। स्टूडेंट, लीगल टेंडर क्या होता है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद पेमेंट करते वक्त उसको करेंसी नोट दे देते हैं। वो करेंसी नोट आप जानते हैं वो शॉपकीपर एक्सेप्ट भी कर लेता है। स्टूडेंट्स, वो करेंसी नोट शॉपकीपर ने क्यों एक्सेप्ट किया, इसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। उसने उस नोट को इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वैलिड पेमेंट। यानी कि वो जो करेंसी नोट है इट इज़ बैक्ड बाय लॉ, लॉ ने उसका जो है उसको वैलिड किया हुआ है, शॉपकीपर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस चीज़ को ही हम लीगल टेंडर बोलते हैं। ये करेंसी यूनिट का लीगल टेंडर है, यानी कि शॉपकीपर ने उसे एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि इट इज़ बैक्ड अप बाय लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए एकदम से न्यूज़ आती है और कह दिया जाता है कि कुछ करेंसी नोट्स जो हैं वो डीमोनेटाइज कर दिए गए। अब आप मान लीजिए वही करेंसी नोट लेके अब शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर को पेमेंट करने के लिए वो नोट दिया। शॉपकीपर क्या करेगा, उसको लेने से जो है मना कर देगा। उसने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अब उस करेंसी यूनिट का लीगल टेंडर नहीं रहा, यानी कि उसको अब लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा है, वैलिड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको मना कर देगा। तो अब ये डीमोनेटाइज वर्ड जो बीच में आया ये क्या है? डीमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। देखिए लिखा है कि डीमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है किसका, किसी भी करेंसी यूनिट का जो स्टेटस होता है, मैंने बताया एज अ लीगल टेंडर, उसको हटा देना, यानी कि अब वो करेंसी यूनिट लीगल टेंडर नहीं रहा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। In simple words, demonetized notes are no longer valid as legal currency। यानी कि अगर किसी करेंसी यूनिट को, करेंसी नोट को डीमोनेटाइज कर दिया गया है तो वो लीगल करेंसी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो जो लीगल टेंडर वर्ड था उस कारण से। ठीक है, अब उसे जो लॉ है वो सपोर्ट या बैक नहीं कर रहा है। ओके, इंडिया एंड डीमोनेटाइजेशन। स्टूडेंट्स, हमने कुछ साल पहले ज़रूर बात सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, न्यूज़ चैनल में देखा होगा, अखबार में पढ़ा था। डीमोनेटाइजेशन नवंबर 8, 2016 स्टूडेंट्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन जो है वो अनाउंस किया था 500 के नोट और 1000 के नोट्स को, है ना। आपके दिमाग में न्यूज़ होगी, यानी कि आपको याद भी आया होगा कि वो 500 और जो 1000 के नोट्स थे वो बैन हो गए थे, यानी कि उनका अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लीगल टेंडर स्टेटस हटा दिया गया था। आप उन करेंसी नोट्स को अगर आज भी रखे होंगे और किसी शॉपकीपर को देने जा रहे होंगे 500 का नोट या वो 1000 का नोट, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो 2016 नवंबर 8 को डीमोनेटाइज कर दिए गए थे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है डीमोनेटाइजेशन का। तो ये डीमोनेटाइजेशन का एम क्या था? कुछ रीज़न थे, एम था उसके डीमोनेटाइज करने का करेंसी नोट्स को, वो सामने लिखे हुए हैं। पहला, टू कर्ब करप्शन। दूसरा, काउंटर फिटिंग यानी कि नकली नोट। ठीक है, काउंटर फिटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड चेकिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। काफ़ी लोग 500 और 1000 के नकली नोट्स या बनाते थे या छापते थे, या
उनको एज अ ब्लैक मनी अपने पास दबा के रखते थे, ये पैसा बाहर निकालने के लिए या इनका यूज़ ख़त्म करने के लिए ही डीमोनेटाइजेशन 2016 नवंबर 8 को लाया गया था। मेन एम उसका यही था। देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया और जो ये डीमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री है वो क्या रही है, यानी कि क्या 2016 नवंबर 8 पहला बार था डीमोनेटाइजेशन का। देख लेते हैं। 2016 is not the first instance of demonetization in India. In fact, demonetization happened in India even before 2016. तो वो दो केसेस, दो इंस्टेंस क्या थे? पहली बार in 1946 the Reserve Bank of India had demonetized rupees 1000 and rupees 10,000 currency notes which were then under circulation. पहली बार 1946 में। Secondly, in 1978 the Morarji Desai government demonetized rupees 1000 and rupees 5000 and rupees 10,000 notes to curb illegal transaction and एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी कि दो इंस्टेंस थे जब पहले डीमोनेटाइजेशन हो चुका था 2016 से पहले। स्टूडेंट्स, इस डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, हम फीचर्स भी देख लेते हैं। पहला है, डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अभी स्टूडेंट्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कैसे? देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन आया तो लोगों को प्रॉब्लम हुई, यानी कि अब उनके पास जो पुराने नोट थे 500 के और 1000 के जो उस टाइम पे थे, उस नोट्स का वो क्या करें। तो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं हुई जिनके पास डिक्लेयर्ड इनकम थी। उन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकम थी, जो पुराने नोट्स उनके पास घर में पड़े हुए थे, वो बैंक्स में जाके जमा कर दिए और उसके बदले में नए नोट्स उनको मिल गए। कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत किसको हुई? जिनके पास ब्लैक मनी थी, जो अनडिक्लेयर्ड थी। ठीक है, अनडिक्लेयर्ड अनअकाउंटेड वेल्थ जिनके पास थी, प्रॉब्लम उनको हुई। हाँ, फिर भी उनको मौका दिया गया कि वो पेनल्टी रेट पर टैक्सेस भर के वो अपनी जो अनडिक्लेयर्ड इनकम थी उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। तो इसको एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर माना गया। साथ ही साथ इसका एक और फीचर था, सेकंड पॉइंट है, टू क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, लेस कैश इकोनॉमी का मतलब हुआ कि जब डीमोनेटाइजेशन आया तो जो सिस्टम था, हम जिसको थ्रू ऑनलाइन अमाउंट पेमेंट जमा कर सकते हैं, या कुछ आप मान लीजिए कि यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबको, इंटरनेट बैंकिंग, इन सबको बहुत ही बढ़ावा मिला। ठीक है, जो कस्टमर्स थे वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो यूज़ कर सकते थे अपने मनी को। तो इससे क्या हुआ, जो लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। थर्ड पॉइंट, नॉन टॉलरेंस टू टैक्स इवेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि वो टॉलरेट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन मीन्स टैक्स की चोरी। ओके, तो ये फीचर्स थे डीमोनेटाइजेशन के। टाइम है टेस्ट योरसेल्फ का, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 करेंसी नोट्स ऑन डेट। आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपको पुट करना है। 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आपको कोई भी एक फीचर डीमोनेटाइजेशन का बताना है। सॉल्यूशंस आप अपने कॉपी में डिवाइस लिख लेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। आपको इसका जो वीडियो है सॉल्यूशंस का डिवाइस मिल जाएगा। जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो चैप्टर प्लानिंग, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा वो रहेगा। आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से हुआ होगा। डिवाइस ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।